कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र, जिसमें आज आपका चौथा चैप्टर है पूर्ति। पूर्ति का मतलब है सप्लाई। ये माल सामान जो उत्पादक होते हैं, वस्तु को बनाने वाले व्यापारी होते हैं, वो जो माल सामान मार्केट में बाजार में बेचते हैं, यानी कि हम उसे सप्लाई करते हैं, इस तरह से कहते हैं। तो प्रस्तावना में लिखा है कि अगर जो भी बाजार आधारित हमारा अर्थतंत्र है, उसमें मांग और पूर्ति के जो परिबल हैं वो वस्तु की कीमत नक्की करते हैं। वस्तु की मांग कितनी है और वस्तु का सप्लाई कितना होता है, वो वस्तु की कीमत नक्की करते हैं। इसलिए अगर मांग को समझना है तो उसके लिए पूर्ति को समझना ज़रूरी रहता है कि अगर हमको पता करना है कि वस्तु की मांग बाज़ार में कितनी है तो उसकी पूर्ति कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, वो पता करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार बाजार में विविध चीज़ वस्तुओं की मांग होने से उनकी पूर्ति बाजार में हो, वो भी ज़रूरी है कि अगर जो चीज़ वस्तुएं बाजार में उनकी मांग है, ग्राहक वो वस्तु चाह रहे हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, तो वस्तु की पूर्ति यानी कि सप्लाई भी हो, ये भी बहुत आवश्यक है। अलग अलग कीमत पर वस्तु की मांग भी अलग अलग होती है, उसी प्रकार अलग अलग कीमत पर वस्तु की पूर्ति भी अलग अलग होती है। हमने मांग वाले चैप्टर में देखा था कि अगर वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो ग्राहक उन वस्तुओं की मांग कम कर देते हैं, और अगर वस्तुएं सस्ती होती है, वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है, तो ग्राहक उन वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं। और यहाँ पूर्ति, ये हमें याद रखना है कि मांग जो है वो ग्राहक से संबंधित होता है और पूर्ति यानी कि सप्लाई करना ये उत्पादकों से संबंधित होता है। तो जब वस्तु की कीमत अधिक होगी तो कोई भी उत्पादक या व्यापारी अधिक लाभ लेने के लिए वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देगा, यानी कि मार्केट में अधिक से अधिक माल सप्लाई करेगा। अगर उस वस्तु की कीमत कम हो जा रही है, उसे लाभ अधिक नहीं मिल रहा है, तो वो वस्तु की सप्लाई को, पूर्ति को कम कर देगा। तो इस प्रकार याद रखना है कि मांग ग्राहक से संबंधित होती है और पूर्ति वस्तु से, उत्पादकों से संबंधित होती है। उसके बाद पूर्ति और जत्था का अर्थ दिया हुआ है। तो सामान्य भाषा में हम पूर्ति और जत्था को एक ही शब्द समझते हैं, एक ही उन दोनों की परिभाषा समझते हैं, लेकिन अर्थशास्त्री जत्था का, उत्पादन का और पूर्ति का, तीनों का अलग अलग अर्थ बताते हैं। तो सबसे पहले उत्पादन का अर्थ दिया हुआ है कि निश्चित समयावधि में उपलब्ध साधनों के द्वारा जितने प्रमाण में वस्तुओं का नव सर्जन हो उसे उत्पादन कहते हैं। कि एक निश्चित समय काल होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए कि इतने समय के अंदर जो भी साधन हमारे पास हैं उनके द्वारा जिस नई वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसे उत्पादन कहते हैं, यानी कि जो भी वस्तुएं नवसर्जित होती हैं उसे उत्पादन कहते हैं। दूसरा पूर्ति का अर्थ दिया है कि निश्चित समयावधि में कोई भी उत्पादक उत्पादन का जो भाग बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी दर्शाता है उसे पूर्ति कहते हैं। तो पूर्ति के अंदर निश्चित समय में जो भी उत्पादक हैं, यानी कि जो माल बनाने वाले हैं, वो उन्होंने जो भी वस्तुएं बनाई है उसका कितना भाग बेचने के लिए इच्छा, शक्ति और तैयारी, यहाँ पे 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इच्छा, शक्ति और तैयारी जो भी दर्शाएंगे उसे पूर्ति कहते हैं। इन तीनों के बारे में आगे विस्तार से समझाया हुआ है। और उसके बाद अंतिम आता है जत्था। जत्था का अर्थ दिया है कि वस्तु की कुल विक्रय योग्य इकाई का प्रमाण अर्थात जत्था, यानी कि जितना भी वस्तु बेचने के लिए रखा गया है उसे जत्था कहते हैं। जत्था यानी कि स्टॉक। इस प्रकार सबसे पहले हम पूर्ति की जो परिभाषा में ये इच्छा, शक्ति और तैयारी 3 शब्द थे, इसको हम समझेंगे। तो पहला दिया गया है विक्रय की तैयारी। किसी उत्पादक या विक्रेता के पास वस्तु का प्रमाण हो तो उसे पूर्ति नहीं कहा जा सकता है। कि अगर कोई उत्पादक या विक्रेता है, उसके पास जो भी वस्तुएं हैं उसे पूर्ति नहीं कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे दिया है कि राजकोट का ऑयल मिल के व्यापारी के पास तेल के 500 डिब्बे हैं, लेकिन तेल के भाव बढ़ने की अपेक्षा से एक भी डिब्बा बेचने की तैयारी न हो तो तेल के डिब्बे की पूर्ति शून्य कही जाएगी। कि कोई व्यापारी है, उसके पास 500 तेल के डब्बे हैं,
और उसे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तेल के भाव, डब्बों के भाव बढ़ जाएंगे, तो वो एक भी डब्बा बेचने के लिए नहीं मार्केट में रख रहा है। तो 500 डब्बे उसके पास होने के बावजूद भी वो पूर्ति नहीं कहलाएंगी, उस समय पूर्ति शून्य होगी। लेकिन व्यापारी उसमें से 300 डब्बे बेचने को तैयार हो कि 500 में से 300 डब्बे भी बेचना है, तो वो 300 डब्बे पूर्ति कहलाते हैं। उसके बाद विक्रय शक्ति। विक्रय शक्ति में कि विक्रेता जो होगा, भले वो चाहेगा कि मैं तो खूब सारा माल सामान बेच दूँ और बहुत ज़्यादा धन कमाऊँ, बहुत ज़्यादा लाभ कमाऊँ, लेकिन उसके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए, यानी कि उतने प्रमाण में उसके पास वस्तुएं, माल सामान होना चाहिए। जैसे वही तेल के डब्बों का उदाहरण दिया हुआ है कि अगर उसके पास 500 डब्बे हैं, लेकिन अगर वो चाह रहा है कि वो 1000 डब्बे बेच दे, तो वो उसकी इच्छा इस प्रकार से पूर्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके पास 500 ही डब्बे उपलब्ध हैं। तो 500 ही डब्बे जो हैं वो पूर्ति कहे जाते हैं। और उसके बाद आता है विक्रय की इच्छा। तो विक्रय की इच्छा में वस्तु बेचने की शक्ति होनी चाहिए, वस्तु बेचने की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो विक्रेता है वो वस्तु बेचने की उसमें इच्छा भी होनी चाहिए कि वो उस कीमत पर वो वस्तु बेचने को तैयार है। तो इस प्रकार ये 3 बातें हैं जो पूर्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पूर्ति और जत्था के बीच अंतर। इसको अगले वीडियो में समझेंगे।